सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन के सिस्टम के बारे में कि बेल्ट द्वारा जब भी हम पावर ट्रांसमिट करते हैं तब हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी तो हमें ये बरतनी चाहिए कि कभी भी हम वर्टिकल पोजीशन में पावर ट्रांसमिट करने की कोशिश ना करें, या जहां तक संभव हो तो वर्टिकल ट्रांसमिशन हम ना करें। जैसा कि आप साइड में देख रहे हो, तो इस पोजीशन में वर्टिकल जो पावर ट्रांसमिशन है वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जब भी हम जॉकी पुली का यूज करते हैं तो वो जो ड्राइवर पुली होती है, जो छोटी पुली होती है, उसी की साइड में ही उसको करना चाहिए, तभी वो बेटर रहता है। और इसको हम जो स्लैक साइड होती है, जो बेल्ट की एक टाइट साइड होती है, दूसरी स्लैक साइड होती है, तो हमेशा स्लैक साइड की तरफ ही जॉकी पुली का प्रयोग करना चाहिए और उसको ड्राइवर पुली के साथ उसके मतलब नज़दीक होना चाहिए। उसका जो डिस्टेंस है ड्राइवर पुली से दूर होना चाहिए और ड्राइवर पुली के नज़दीक होना चाहिए। बेल्ट पर अत्यधिक तनाव नहीं होना चाहिए। जो बेल्ट टेंशन है वो भी एक प्रॉपर रेशो में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने इसी चैनल पर बेल्ट टेंशन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस रेशो में बेल्ट टेंशन होनी चाहिए। अगर वो उस रेशो से या उस वैल्यू से ज़्यादा होगी बेल्ट, तो वो बेल्ट टूटने का और ख़राब होने का उसका ज़्यादा खतरा रहता है। और जो चौथी सावधानी है बेल्ट ड्राइव में, उसमें जो स्लैक साइड है ओपन बेल्ट ड्राइव में वो हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जो स्लैक साइड है वो नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। नीचे की तरफ टाइट साइड होती है ओपन बेल्ट ड्राइव में। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में जो स्लैक साइड होती है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यदि हम मल्टी वी बेल्ट पुली यूज कर रहे हैं, मतलब मल्टी वी बेल्ट पुली है, अगर उनमें से कोई एक भी बेल्ट खराब हो जाए तो उसको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उससे क्या होता है कि जो दूसरी मल्टी बेल्ट में जो दूसरी बेल्ट्स हैं उनके ऊपर आवश्यकता से ज़्यादा लोड पड़ जाता है और वो जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जिस भी बेल्ट में अगर किसी में दरार आ जाती है तो या कोई स्क्रैच या कोई ब्रेकेज पार्ट होता है तो उसको तुरंत बदल लेना चाहिए। और अगर हम ऐसा तुरंत कर लेते हैं तो इससे जो दूसरी बेल्टें हैं, मल्टी वी बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें जो दूसरी बेल्टें हैं उन पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। तो वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा बनी रहती है अगर हम समय रहते उसकी जांच करते रहें। तो ये जो छोटे व्यास की पुली है मल्टी ग्रूव नहीं होनी चाहिए। और जो ये बेल्ट ड्राइव में बेल्ट यूज करते हैं, जो इसका स्टोरेज जो प्लेस है वो हमेशा ड्राई रहना चाहिए, वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और वो थोड़ा डार्क रूम हो तो ज़्यादा बेटर रहता है कि अंधेरे स्थान पर ही इसको रखना चाहिए। और एक इसको मॉइस्चर से बचा के रखना चाहिए, जो मतलब ड्राई प्लेस होना चाहिए। और वो स्थान ठंडा भी होना चाहिए, मतलब वहाँ हीट ज़्यादा ना हो। अगली जो सावधानी है वो भी एक बहुत ज़रूरी सावधानी है। कई बार हम बेल्ट या पुल्ली के फेस के ऊपर जो तेल या ग्रीस वगैरह यूज करते हैं, या हम ऐसी जगह पे उसको यूज कर रहे हैं जहाँ पे तेल या ग्रीस लगने की या गिरने की संभावना रहती है, तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पे ना तो तेल या ग्रीस गिरने देना है उसके ऊपर, ना ही अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि बेल्ट पे या पुल्ली के फेस पे कोई ग्रीस या तेल वगैरह लगाएं। तो इससे क्या होता है, जो स्लीपेज की संभावना है या स्लीपेज बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण जो कार्य में व्यवधान आता है और जो प्रॉपर जो वर्किंग है मशीन की या मोटर की वो नहीं हो पाती। तो इसलिए इसे तेल या ग्रीस से बचा के रखना चाहिए। अगली सावधानी के बारे में बात कर लेते हैं हम कि जो बेल्ट का जो डिफ्लेक्शन है वो भी एक प्रॉपर रेशो में होना चाहिए। और इसी चैनल पर आपको जो बेल्ट की जो डिफ्लेक्शन है वो कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वो बेल्ट डिफ्लेक्शन का वीडियो देख सकते हो, या बेल्ट टेंशन के बारे में भी कितना होना चाहिए। बेल्ट में जैसे हम आरपीएम कितना होता है, अगर जो ड्राइवर पुल्ली का कितना आरपीएम है और ड्रिवन पुल्ली का कितना आरपीएम होता है, तो उनके व्यास के अनुसार कैसे उसको निकालते हैं, तो उसके बारे में भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये सारी जो सावधानियां हैं ये रखनी चाहिए ताकि हमारे
जो बेल्ट ड्राइव द्वारा जो पावर ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चले और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। और इस प्रकार अगर हम इन सावधानियों को बरतेंगे तब हम जो हमारी जो बेल्ट की जो लाइफ है, बेल्ट ड्राइव में जो बेल्ट की लाइफ है वो बनी रहती है और बार बार हमें उसकी ना तो मेंटेनेंस करनी पड़ती है अगर हम सावधानी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।